नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है उपसर्ग। तो आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कि प्रकाश में पर उपसर्ग नहीं है, विकल्प भी कह रहे कि प्रख्यात पर उपसर्ग नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रसिद्धि में पर उपसर्ग नहीं है, या फिर विकल्प डी प्रत्यक्ष में पर उपसर्ग नहीं है। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 76 आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रति धन अच्छ, और आपका शब्द बनता है प्रत्यक्ष। ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। बात करें प्रकाश में प्रधन काश, प्रधन ख्यात और प्रधन सिद्धि, ये बिल्कुल तीनों में देखा जाए ABC में तो पर उपसर्ग है, विकल्प डी में देखा जाएगा तो प्रति उपसर्ग है। ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है कि लाचार एवं लाजवाब में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे कि ला उपसर्ग है, विकल्प बी चार उपसर्ग है, विकल्प सी ला उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी कोई उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 77 आप सबके स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर संख्या 77 के विकल्प ए को लॉक किया जाए। ला उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल, ला धन चार लाचार हो गया और ला धन जवाब लाजवाब हो गया। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी लाजवाब है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए भी आप चले। प्रश्न संख्या 78 है कि अव्यय में कौन सा उपसर्ग होगा। विकल्प कह रहे कि आ उपसर्ग है, विकल्प बी आप उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि बे उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी आ उपसर्ग है, यानी कि दीर्घ आ उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 78 आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अप धन व्यय बराबर होता है अव्यय। ये ध्यान में आप रखिएगा कि सॉरी, आ धन व्यय बराबर होता है अव्यय, क्योंकि अव्यय है। ये प्रश्न होना था अपव्यय। ये ध्यान में रखिएगा। अगर अपव्यय होता तो अप धन व्यय होता अव्यय, और अव्यय है तो आ धन व्यय होगा। ये ध्यान में आप रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको दिख रहा है आ धन व्यय अव्यय होगा, अप धन व्यय बराबर अव्यय होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। आ धन व्यय बराबर अव्यय है ना, अप धन व्यय बराबर अव्यय होता है। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 79 है कि परिणय में कौन मूल शब्द है। जवाब आपको देना है। कह रहे कि परिणय में कौन सा मूल शब्द है, इसका जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कि परिमूल शब्द है, विकल्प बी कह रहे कि पा है, विकल्प सी कह रहे हैं कि नय है, या फिर विकल्प डी ड़य है। जवाब आपको देना है कौन सा मूल शब्द है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। परि धन नय बराबर हो जाता है परिणय, है ना। अगर ना है बिल्कुल री रा, बिल्कुल री रा और सा के बाद अगर कहीं भी आपको ना दिखाई दे, दोनों शब्दों में, चाहे आगे वाले शब्द हो चाहे पीछे वाले शब्द हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो ना है ना का अड़ा करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका है ना, री रा सा। ऐसे ऋण का ऋण होता है, रामायण का रामायण हो जाता है रामायण का, है ना। उसी तरह से परिणय का परिणय हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो जो मूल शब्द था नय था, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का यहाँ पर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 80 है कि बी उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, यानी कि जो बी उपसर्ग है ना, उसका प्रयोग हम लोग किस किस अर्थ में करते हैं। विकल्प कह रहे कि विशेष अर्थ में, विकल्प बी कह रहे कि भिन्न अर्थ में करते हैं, विकल्प सी अभाव के अर्थ में करते हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 80 आप सबके सामने है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है। बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल आप जान रहे हैं कि बी उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आपको अभ्यास करना चाहिए।
है ना। तो बी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, भिन्न और अभाव। इन तीनों के अर्थ में बी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 81 है कि अनुदित में कौन सा उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनु उपसर्ग है, विकल्प बी आ, विकल्प सी अन, या फिर विकल्प डी उदित। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 81 आप सबके सामने है। और ये बिल्कुल अनुदित शब्द जो है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पेट की परीक्षा हुई थी, तो जिसमें कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी हमारी लगी हुई थी, तो बिल्कुल ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि अन उदित में पूछा गया था कौन सा उपसर्ग है। तो जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनु है, विकल्प आ है, विकल्प सी कह रहे हैं अन, या फिर विकल्प डी उदित है। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आपसे चाहिए। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अनु, है ना। बात करें तो अनु धन उद और धन इसमें क्या था, इत था, और इससे आपका शब्द बनता है अनुदित। ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी, है ना, बिल्कुल दिख रही है, और ऐसे ही तैयारी की आपको ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 82 है कि विलोम में मूल शब्द क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि बी मूल शब्द है, विकल्प बी कह रहे हैं कि विलो है, विकल्प सी कह रहे हैं कि लोम है, या फिर विकल्प डी केवल माँ है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 82 आप सबके स्क्रीन पर है कि विलोम में मूल शब्द क्या है। अब धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बी प्लस लोम बराबर होता है विलोम। तो लोम मूल शब्द है और बी उपसर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 है कि अभिज्ञ में मूल शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि आ है, विकल्प बी कह रहे हैं कि अभि है, विकल्प सी कह रहे हैं ज्ञा है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अभिज्ञ पूरा मूल शब्द है। अब आपको जवाब देना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 83 आपके स्क्रीन पर, जवाब आपके सामने। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, है ना। जो ज्ञा है ना, ये ज्ञा मूल शब्द है। ज्ञा माने जानना, और अभि उपसर्ग लगा हुआ है, तो शब्द बन गया अभि धन ज्ञा बराबर अभिज्ञ। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 है कि वैचारिक में उपसर्ग कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बै उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बी उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं बिचा है, या फिर विकल्प डी इक है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 84 आपके स्क्रीन पर है कि वैचारिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और धीरे धीरे कुछ भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, बी धन 4 धन इक से बना है वैचारिक। बी धन 4 धन इक बराबर वैचारिक। ये ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा करके इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी जो नोटबुक में है उसे दर्ज कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 है कि अनावश्यक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि अनुपसर्ग है, विकल्प बी अना है, विकल्प सी अन है, या फिर विकल्प डी आ है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 85 आपके स्क्रीन पर, और विकल्प आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये इज राइट आंसर। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये है, बहुत सही जवाब, एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर आपका है। बात करें अन, है ना, अन धन आ और धन आवश्यक, और शब्द बनता है अनावश्यक। और आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो अन धन आवश्यक बराबर हो जाता है अनावश्यक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग, है ना, निम्न में से किस उपसर्ग में का उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। कह रहे हैं कि निम्न में से किस उपसर्ग में का उपसर्ग है। का उपसर्ग विकल्प कह रहे काजल में, विकल्प बी कह रहे कातर में, विकल्प सी कह रहे का पुरुष में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। काजल, कातर और कापुरुष, इन तीनों विकल्पों में देखा जाए तो का उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न एक दो बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि का भी एक उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87 है कि 49 में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि उपसर्ग है, विकल्प बी अनुपसर्ग है, विकल्प सी आ है, या फिर विकल्प डी चास है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 87 आप सबके स्क्रीन पर है कि 49 में कौन सा उपसर्ग है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए।
उन धन 40 बराबर 49, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से 39 है, 29 है, 59 है, 69 है, 79 है, सब में क्या है, उन उपसर्ग है, ये ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में से किसमें एक अलग उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कपूत में, विकल्प बी कुटेव में, विकल्प सी कुठौर में, या फिर विकल्प डी कुढंग में। तो प्रश्न संख्या 88 है कि इनमें देखेंगे तो एक विकल्प में जो है भिन्न उपसर्ग है, यानी कि थोड़ा सा हटकर उपसर्ग लगा हुआ है। अब जवाब आपको देना है किस विकल्प में है। तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। कपूत की बात करते हैं तो इसमें का उपसर्ग है, का धन पूत है ना। बाकी कुटेव में कु है, कुठौर में भी कु उपसर्ग है और कुढंग में भी कु उपसर्ग है। तो बी सी डी में अगर देखेंगे तो कु उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में अगर देखा जाए तो का उपसर्ग है। इस कारण से सबसे अलग है, और अलग है तो आपको इसी को जवाब के रूप में चयन करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 है कि दुरंगा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि 2 उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि 2 है, विकल्प सी कह रहे हैं दूर है, या फिर विकल्प डी रंगा है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 79 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 2 धन रंगा बराबर शब्द होता है दुरंगा। तो 89 में अगर देखा जाए दुरंगा में, तो दुरंगा में 2 उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है 2। ये ध्यान में रखिएगा, 2 के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, और रंगा जो है ध्यान में रखिएगा मूल शब्द है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। और मित्रों, बिल्कुल आप सब वीडियो के प्रारंभ से अभी तक जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप सब जो है अपना प्रेम स्नेह एवं लगाव चैनल पर बनाए रखें, और आपका संख्या जितनी बढ़ेगी, आपका विश्वास जितना बढ़ेगा, स्नेह जितना बढ़ेगा, उतना ही मुझे आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, और हमारी मजबूरी होती है कि आपके लिए कुछ करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्न में से एक अलग विकल्प है। अब कौन सा विकल्प अलग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सुघड़, विकल्प बी सुजान, विकल्प सी सपूत, या फिर विकल्प डी सुडौल। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 90 आप सबकी स्क्रीन पर है। एक विकल्प इसमें से अलग है जिसमें अलग उपसर्ग है, और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। साधन पूत, बिल्कुल इसमें सा उपसर्ग है। बाकी विकल्प ए में सु है, विकल्प बी में भी सु उपसर्ग है, और विकल्प डी में भी सु उपसर्ग है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो विकल्प सी जो है एक अभिन्न है, अलग है, इसलिए आपका जवाब जो है विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 कि ला इलाज में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ला उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि लाई है, विकल्प सी कह रहे हैं कि इलाज है, या फिर विकल्प डी कोई उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 91 आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि ला धन इलाज बराबर ला इलाज होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बहुत सही जवाब है, और बिल्कुल सुंदर सी तैयारी आप सबकी हिंदी व्याकरण की दिख रही है। और ऐसे ही आपको तैयारी बिल्कुल करते रहना है जब तक आपका चयन ना हो। तो स्टार लगा करके इसे भी अपने नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 92 है कि निम्न में से किस विकल्प में सब उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सब डिवीजन में, विकल्प सी कह रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 92 आप सबके स्क्रीन पर है कि किस में सब उपसर्ग है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब है। सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन और सब रजिस्ट्रार, इन तीनों विकल्पों में सब उपसर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 93 है कि वाइस चांसलर में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि वायस है, विकल्प सी कह रहे हैं कि वाई है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि चांसलर है। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है। एक हटकर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 93 का जो विकल्प बी है वायस धन चांसलर होता है। और बिल्कुल सही जवाब, और एक बेहतरीन तैयारी आप सबकी हिंदी व्याकरण की दिख रही है। और निश्चित रूप से आप सब अगर इसी मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से जो व्याकरण की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी आप सबकी, और जो भाई बहन पहले से जिनका व्याकरण मजबूत है, उनकी परख बहुत मजबूत हो जाएगी। तो फिलहाल आपका जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 94 है कि बा अदब में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बद उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बे उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 94 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बा उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। बा धन अदब बराबर बदब, बेधन शर्म बेशर्म, बेधन इज्जत बेइज्जत, ये आपने देखा था। बदधन नियत बदनीयत, बदधन नाम बदनाम, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब। प्रश्न संख्या 95 है कि बेवकूफ़ में कौन सा उपसर्ग होगा। जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बे उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि वेव है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि कूफ है। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 95 का ना विकल्प बी को लॉक किया जाए। बेधन वकूफ, है ना, बेधन वकूफ होता शब्द बनता है बेवकूफ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 है कि सरकार, सरदार, सरनाम और सरपंच में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प आपके सामने है कि सर उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सा उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि कार उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 96 आप सबके स्क्रीन पर है कि सरकार, सरदार, सरनाम और सरपंच में कौन सा उपसर्ग है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि बिल्कुल सरदार, सरकार, सरनाम और सरपंच में जो उपसर्ग है ना विकल्प ये सर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी व्याकरण की दिख रही है। प्रश्न संख्या 97 है कि बा उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनुसार के अर्थ में किया जाता है, विकल्प बी कह रहे हैं के साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि दोनों के अर्थ में, यानी कि अनुसार और साथ दोनों के अर्थ में, और विकल्प डी कह रहे हैं कि किसी के साथ नहीं किया जाता है। तो अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 97 का एक अलग सा प्रश्न है, हटकर प्रश्न है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। दोनों इज राइट आंसर, है ना। जो बा उपसर्ग है उसका प्रयोग अनुसार के लिए और उसी का प्रयोग के साथ के लिए किया जाता है। तो स्टार लगा करके इस प्रश्न को बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए कि इस तरह से प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में दिख जाए तो बिल्कुल आप उसको सही करके आए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न में से एक भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि अलबेला है, विकल्प बी आगाज है, विकल्प सी अचेत है, या फिर विकल्प डी अजान है। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है और बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि निम्न में से एक भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अलबेला इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब, और आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। स्टार लगा करके इसे बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। देखिए इसमें बात करें तो विकल्प ए में अल उपसर्ग है, अल धन बेला बराबर बेला हो गया। विकल्प बी में आधन काज अकाज है, विकल्प सी में आधन चेत है तो आपसर्ग है, और विकल्प डी में भी आधन जान है तो आपसर्ग है। तो कहने का आशा है कि विकल्प बी सी डी में अगर देखा जाए तो आपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में अल उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसे ऐसे ही दिमाग में आप छाप लीजिए, ठीक। प्रश्न संख्या 99 है कि उचक्का में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि उद उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं ऊंचा उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी चक्का उपसर्ग है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर अगर उचक्का को देखा जाएगा तो ऊधन चक्का यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। ऊधन चक्का और शब्द बनता है उचक्का, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब और बिल्कुल सही तैयारी आप सबकी। आगे प्रश्न संख्या 100 है कि बात करें तो उपसर्ग आपने देखा यहाँ पे उद की बात करते तो यहाँ पे उद उपसर्ग नहीं है, और उद उ का अर्थ यहाँ पे होता ऊंचा, और चक्का मूल शब्द है। तो इसे भी आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर पूछ ले, तो अगर प्रश्न घुमा कर भी पूछा गया तो आप उसका जवाब सही कर पाएँ। प्रश्न संख्या 600 है कि चौराहा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि चा उपसर्ग है, विकल्प बी चौ उपसर्ग है, विकल्प सी चो उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी राह उपसर्ग है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 100 आप सबके सामने है कि चौराहा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चौधन राह बराबर चौराहा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत बहुत बधाई के पात्र आप सब हैं। तो मित्रों, आप सब बिल्कुल प्रारंभ से अंत तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही आप सबको चयन की अग्रिम ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, इसी के साथ जो आपका उपसर्ग का टॉपिक है बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हमारे साथ हिंदी व्याकरण की प्रस्तुति के लिए जुड़ें। और प्रत्येक रविवार को केवल एक क्लास रहती है टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बड़े मेहनत और मशक्कत के साथ तैयार किए जाते हैं। तो उस प्रश्नावली के लिए भी आप रविवार को 7 बजे जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए और खूब बूस्ट करिए। तो मित्रों, अब आज की इस वीडियो से विदा लेंगे, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।